1460 में तो मशीनी युग था नहीं। हाँ 1460 का बना हुआ। हाँ जी, तो उस टाइम तो करीब हो गए 600 साल पुराना। एक गन थी असिस्टेंट कमिश्नर हे के पास। अच्छा। जो राजा को इतनी पसंद आई, नई टेक्नोलॉजी थी ना उस टाइम। अच्छा। तो राजा को पसंद आ गई, गन ले लिया और ये पूरा अंग्रेजों को दे दिया था। हिमाचल के पर्यटन स्थल दुनिया भर में मशहूर हैं। देश विदेश से हर साल लाखों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से 20 किलोमीटर दूर पर मौजूद है नग्गर कैसल का किला। नग्गर कैसल मौजूद है नग्गर विलेज के अंदर, जो कि पड़ता है सेंटर पॉइंट कुल्लू और मनाली का। चाहे आप कुल्लू से आ रहे हों, चाहे आप मनाली से आ रहे हों, तो ये बिल्कुल आपके सेंटर पॉइंट में पड़ता है नग्गर कैसल। 16वीं शताब्दी में बने इस किले में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, साल 1905 में आए विनाशकारी भूकंप भी इस किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। यहाँ आने वाले सैलानी इसके निर्माण शैली के दीवाने हैं। नगर कैसल के 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में तो आपको दिखेगा रेस्टोरेंट कम लिविंग एरिया, और दूसरे में प्योर है लिविंग एरिया और छोटा सा म्यूज़ियम है अंडरग्राउंड में जाके, तो आप वो विज़िट कर सकते हैं। बेसमेंट में म्यूज़ियम है तो, और यहाँ पे मेन जगत पट्टी मंदिर है। ये तीनों ओरिजिनल है। ये भीड़ के हैं, ये भी भीड़ का है, और ये आपके हैं। बेसिकली सेल्फी पॉइंट है, इधर आके आप स्नैप्स ले सकते हैं। यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। वैसे तो बाहर बोर्ड भी लगा है सर, तो ये राजा का महल था एक्चुअली ना। अच्छा। ये 1460 सेंचुरी का बना हुआ है, 1460 में। कुल्लू रियासत के राजा थे सिद्धि सिंह, उन्होंने बनाया था ये 1460 में। ये विदाउट सीमेंट सरिया बना हुआ है, टोटली वुडन और स्टोन ही लगा हुआ है इसमें। वुडन और स्टोन। एंटी अर्थक्वेक बिल्डिंग है। इसमें भूकंप आया था 1905 में, तो इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। तो ये बनाया था राजा सिद्धि सिंह ने 1460 में। लेकिन एक गन थी असिस्टेंट कमिश्नर हे के पास। अच्छा। जो राजा को इतनी पसंद आई, नई टेक्नोलॉजी थी ना उस टाइम। अच्छा। तो राजा को पसंद आ गई, गन ले लिया और ये पूरा अंग्रेजों को दे दिया था एक गन के बदले में। अच्छा, एक गन के बदले में पूरा कैसल दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया था पूरा। अच्छा। फिर अंग्रेजों ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था अपने तरीके से ना सर। उन्होंने इसमें कभी स्कूल चलाए, इसमें कोर्ट चलाया, फिर रेस्ट हाउस बनाया। मतलब ये समर कैपिटल थी एक्चुअली उस टाइम ना, जब ये बनाया गया था। समर कैपिटल ऑफ कुल्लू। कुल्लू रियासत की। कुल्लू रियासत की समर कैपिटल। जी। अच्छा। उस टाइम जब बनाया गया था तो यहाँ आबादी बड़ी कम थी एक्चुअली ना जी। अच्छा। तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता था। अच्छा। मतलब यहाँ के लोग जो थे वो 6 महीने कमाते थे और 6 महीने उनको अंदर बैठ के खाना पड़ता था सर्दियों के कारण। बर्फ की है बाद में रेनोवेशन हुआ है इसका, तब तो बाद में तो फिर। अच्छा, स्टार्टिंग में कोई मशीनरी का काम जब ये बना था तो पूरा हाथ से ही काम हुआ है इसमें। अच्छा। क्योंकि आप 1460 में तो मशीनी युग था नहीं। हाँ 1460 का बना हुआ। हाँ जी, तो उस टाइम तो करीब हो गए 600 साल पुराना। जी सर। और अब ये शूटिंग प्लेस है, हिमाचल टूरिज्म ने इसको होटल में कन्वर्ट किया है। इसको हिमाचल टूरिज्म जो होटल में रन कर रहा है। तो ऑफ सीजन और पीक सीजन का भी फर्क पड़ता है इसमें? जी बिल्कुल। अच्छा, ऑफ सीजन में जैसे क्या रेट रहता है? ऑफ सीजन में डिस्काउंट दे रहता है हमारा, 25 से 30% तक डिस्काउंट देता है ऑफ सीजन में। लेकिन आजकल मई और जून में तो सीजन है, पीक सीजन रहता है हमारा। जी। और शूटिंग प्लेस से बहुत पिक्चरों का शूटिंग होती रहती है। जैसे जब भी मेट में देखा होगा आपने। अच्छा। वो गाना है ना, ये इश्क है बैठे बिठाए जन्ना दिखाए, करीना जो डांस करती है, पूरा गाना यहीं पे शूट हुआ है। अच्छा, पूरा गाना। जी, सलमान खान आए थे, ट्यूबलाइट की यहाँ शूटिंग हुई है। ट्यूबलाइट की बैंक की हुई है। अच्छा। तेरे नाल लव हो गया, रितेश देशमुख। तेरे नाल लव हो गया, उनका वो PRA वाला गाना है, वो भी यहीं शूट हुआ है। तो बहुत पिक्चरों का शूटिंग वगैरह होता रहता है, सीरियल वगैरह बनते रहते हैं।
अच्छा, तो उसके लिए अलग मतलब आपका प्रोसीजर है? जी जी। अच्छा, कोई ऑनलाइन बुक कराना चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल, hpttc.in पे जाना, अपने नगर कैसल के नाम से सर्च करना, मिल जाएगा आपको। अच्छा, HPTDC जी, इसकी होती है बुकिंग ऑनलाइन है इसकी सर। अच्छा, वैसे नहीं करा सकते? नहीं, ऑफलाइन में अगर आप आते हैं तो हम ऑफलाइन बुकिंग नहीं करते, फिर भी वो ऑनलाइन ही चढ़ाना पड़ेगी हमारे को। अच्छा, ऑनलाइन? जी, इसका पूरा ही प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहता है सर। अच्छा जी। और मैंने ये भी सुना था कि यहाँ से कोई राजा के टाइम में कोई पत्थर जमीन पे नहीं रख सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ एक्चुअली एक टेम्पल है अंदर सर, इसको जगतीपट बोलते हैं। जगतीपट, अच्छा। जो स्टोन है इसी टेम्पल के अंदर जो स्टोन है उसी की पूजा होती है। उसको 18 करोड़ भी बोलते हैं। 18 करोड़ मतलब ये जो स्थान है, वो जो शिला है, वो 18 करोड़ देवी देवताओं का स्थान माना गया है। अच्छा। इसको मधुमक्खियाँ, मनाली से आगे एक नेहरू कुंड है, नेहरू कुंड से मधुमक्खियाँ उठा के लाई थी और यहाँ रखा था सर। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आज भी वो पहाड़ पे वो कटा हुआ निशान आपको मिलेगा नेहरू कुंड में। अच्छा जी, ये बहुत आस्था की जगह है वैसे। अच्छा जी। जो आस्तिक है उनके लिए तो बहुत आस्था की जगह है। कहते हैं सारे देवी देवता यहाँ, बिल्कुल मतलब उनका मतलब हेड क्वार्टर बिल्कुल यहाँ अभी भी, आज भी जितने भी यहाँ लोकल देवी देवता है ना सर जी, वो सारी अपनी शक्तियाँ लेने यहीं आते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो वैलिडिटी मिलती है, तो सारी देवी देवताओं को यहीं से ही वो अपनी शक्तियाँ लेने आते हैं। कोई भी यहाँ से देवता यहाँ जरूर आते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये चीज़ यहाँ देखने वाली है। तो ये मतलब जो जब ये बनाया गया तो कोई पत्थर मतलब हाथों मुझसे में ही लेके आए? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली सर इसका जो स्टोन है, ये जो स्टोन इसमें लगा हुआ है, ये अक्रॉस द रिवर आया हुआ है। वहाँ लोगों ने हैंड टू हैंड चेन बनाई थी। अच्छा, मतलब हैंड टू हैंड चेन बना के तो इसका पत्थर वहाँ से लाया गया है। अच्छा, क्योंकि सड़कें तो होती नहीं थी बिल्कुल, ये उस टाइम हैंड टू हैंड चेन बनाई लोगों ने, तब यहाँ पत्थर पहुँचाए हुए। करीब 1 किलोमीटर दूर अगर मतलब उस ऊपर के लेवल से देखे तब तो 1 किलोमीटर रखिए, वैसे 3-4 किलोमीटर का दायरा है वो। अच्छा, 3-4। हाँ, तो उस हिसाब से लोगों ने, मतलब राजा एक शिकार खेलने आया था सर यहाँ, कहते हैं। अच्छा अच्छा। सीधी सी, तो उनको जगह इतनी पसंद आई तो उन्होंने सोचा कि यहाँ महल बनाया जाए। अच्छा, तो उन परिस्थितियों के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि उन लोगों की विल पावर कितनी रही होगी। मतलब सुविधाएं नहीं थी उस टाइम। उस जमाने में कोई आर्किटेक्चर कोई ऐसा कुछ नहीं था? वो खुद ही आर्किटेक्चर थे, जो मिस्त्री काम करता था वही आर्किटेक्चर था। अच्छा, वही लेबर होता था। वो सिर्फ राजा का आदेश के हिसाब से बनाया होगा। और उनकी विल पावर देख सकते हैं आप कि उन लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया। सबसे बड़ी बात है देखने वाली, क्योंकि आप बस सर आप होटल में रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट है हमारा, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ऊपर वैली व्यू रेस्टोरेंट है इसके। आप भी आइए, कभी स्टे करिए यहाँ पे। मोस्ट वेलकम आपका। ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये लग्जरी रूम है। थोड़ा लाइट जलाएंगे भैया? थोड़ा सा लाइट और जला दें, अंधेरा है। ये लग्जरी रूम स्वीट्स है, तो ये किस रेंज में है? ये सर 4000 प्लस टैक्सीज है। 4000 प्लस टैक्सी। इसमें सोफा वगैरह है। अच्छा, इसमें बालकनी एरिया नहीं? सर ये वैसे बालकनी भी है, रास्ता भी है चलने का, उधर के रूमों के लिए भी रास्ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों काम करते हैं। तो ये तो सोफ़ा सेट हो गया, ये डाइनिंग टेबल भी है और बेड है। ये सारे इसके नीचे भी कुछ है? थोड़ा इसके नीचे अलग स्टोर्स वगैरह है। अच्छा अच्छा, थोड़ा हिल रहा है। ये वुडन का है ना सर? अच्छा अच्छा। ये वॉशरूम है, लाइट का भी। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस रूम है। 4000 के अंदर अगर आप कहीं प्राइवेट जगह में भी लेंगे तो आई थिंक ऐसा रूम और इस कैटेगरी का और जो लग्जरियस है वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, म्यूजियम आगे से जाना आपने। और ये जो विलेज है, ये नागर विलेज है, ये नगर विलेज। अच्छा, ये नीचे क्या है? नीचे म्यूजियम है, छोटा सा म्यूजियम है। अच्छा अच्छा।
ठीक है सर, आप हाँ, थैंक यू सो मच। ये है म्यूजियम। वो उस आदमी के लिए है बीच में उसको। यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया में आके आराम से लंच, डिनर, स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं और स्टे के साथ साथ यहाँ आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी और विद नेचर आप यहाँ का फूड एंजॉय कर सकते हैं। नगर कैसल के बाहर आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप वगैरह मिल जाएंगी।